दुनिया भर की कहानियों के उर्दू हिंदी तर्जुमे सुनने के लिए हमारा चैनल तर्जुमा आज ही सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। शरदिंदु बंदोपाध्याय की कहानी छुरी की प्यास। तर्जुमा मंजूर अहमर। दूर से जंगे अजीम छिड़ने के आसार नजर आने लगे थे। कलकत्ते में गिरवी रखकर रुपए उधार देने की कई दुकानें खुल गई थीं और जब जंगे अजीम शुरू हुई तो उन दुकानों की मानो एक बाढ़ सी आ गई। कोई शख्स भी उन दुकानों में अपनी घड़ी, पेन, कैमरा, अंगूठी और चेन वगैरह गिरवी रखकर रुपए कर्ज ले सकता था। शर्त सिर्फ ये थी कि गिरवी रखी शय को उसका मालिक अगर ठीक वक्त पर आकर छुड़ा न ले तो वो दुकानदार की हो जाती थी। नगीन ने भी इसी तरह की एक दुकान खोली थी। उसकी उम्र मुश्किल से 30 के आसपास थी और वो सेहतमंद भी था। अलबत्ता उसकी पत्नी शेफाली 23 साल तक पहुंचते पहुंचते अपनी सेहत और खूबसूरती दोनों ही खो चुकी थी। उसके 2 बच्चे मरे हुए पैदा हुए और अब उसके हामिला होने की उम्मीद भी न थी। एक दिन नगीन की दुकान में एक आदमी आया, हबशियों जैसा काला, सर के बाल उसी तरह घुंघरियाले और आंखें नीली। बोला, मुझे कुछ रुपए उधार चाहिए। और उसने जेब से हाथी दांत के दस्ते वाली खूबसूरत सी छुरी निकाल कर मेज पर रख दी। इस छुरी का फल लगभग 6 इंच लंबा था, लेकिन उसकी बनावट नफीस थी। उसे देखकर नगीन खुश हो गया। उसे यूं लगा जैसे उसकी तरफ देखकर उस छुरी ने मुस्कुराहट बिखेर दी हो। नगीन ने उस छुरी को हाथ में लेकर जांचा, परखा और बोला, इसके तो 3 रुपए दे सकता हूं। मुझे 5 की शदीद जरूरत है, जरूरतमंद ने जवाब दिया। बगैर किसी बहस के नगीन ने उसे 5 रुपए दे दिए और साथ ही यह भी कहा कि अगर 1 हफ्ते के अंदर तुम रुपए वापस नहीं लौटाओगे तो ये माल तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। जरूरतमंद ने रुपए जेब में रखते हुए कहा, इस छुरी की हिफाजत करिएगा, मैं मुकर्ररा वक्त से पहले ही इसे ले जाऊंगा। और वो दुकान से बाहर निकल गया। नगीन ने मेज पर पड़ी छुरी को हाथ में लिया और उसकी धार पर उंगली फेरी। वो काफी तेज थी। छुरी के दस्ते पर बनी हाथी दांत की दोनों पुतलियां रह रहकर उसकी तरफ देखकर साहिराना मंत्र सा पढ़ रही थीं। दिन भर वो उस छुरी के मुतालिक ही सोचता रहा। उसके दिल में उमंगे और ख्याल नाचते रहे। काश छुरी का मालिक ना आ सके तो कितना अच्छा हो। उस वक्त यह हसीन छुरी उसकी अपनी हो जाएगी। खाना खाने के बाद फौरन ही वो अपने कमरे में जाकर सो गया। सपने में उसे छुरी का मालिक दिखाई दिया जिसके चारों तरफ इंसानी जिस्म थे और वो उन नर्म जिस्मों में उस छुरी को भोंक रहा था। छुरी बाहर निकालने पर उसके फल से खून की बूंदें टपकी पड़ती थीं। वो इस कारनामे से बड़ा खुश होता था और बार बार बुलंद कहकहे लगाता था। वो आहिस्ता से अपने बिस्तर से उठा और शेफाली के कमरे तक गया, जो गहरी नींद सोई पड़ी थी। नगीन को लगा कि उसकी सांस से तलखी सी फूट रही है और सारा कमरा इस नाआसूदगी और नफरत से भर गया है। वो लौटा और घड़े के पास जाकर उसने 1 गिलास पानी पिया, फिर वापस आकर अपने बिस्तर में सो गया। दूसरे दिन दुकान पर पहुंचते ही उसने छुरी को बक्स से निकाला और अपने हाथ में ले लिया। उसकी नजर छुरी के दस्ते पर बनी पुतलियों पर गड़ गई और उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई कह रहा हो, छुरी को जोर से पकड़ो। और जब उसने अपनी मुट्ठी की गिरफ्त में छुरी को कसा तो जैसे फिर नगीन के कान में सरगोशी में किसी ने कहा, हाँ, इसी तरह मुझको पकड़ो और अब किसी मुलायम बदन में मुझे भोंक दो। मैं इसी काम के लिए बनाई गई हूं। एक झपाके से दुकान के कोने में रखे मसनद के पास पहुंचकर उसने छुरी उसमें भोंक दी। 1, 2, 3, 4, न जाने कितनी बार वो छुरी को भोंकता रहा। जोश और जज्बात की शिद्दत में उसे ध्यान ही ना रहा कि वो क्या कर रहा है। कुछ देर बाद उसके होशो हवास लौटे और उसे याद आया, अरे ये तो तकिया है, न कि इंसानी जिस्म। नगीन उस दिन बहुत ही परेशान रहा। उसने उस दिन दुकान मामूल से पहले बंद कर दी और छुरी को कोट की जेब में रखकर घर की तरफ चल पड़ा। छुरी कहीं चोरी न हो जाए, इस खदशे से उसने उसे दुकान में नहीं छोड़ा। ब्लैकआउट होने की वजह से शहर में चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। नगीन दुकान से निकलकर मुश्किल से थोड़ी दूर गया होगा कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। वो घबरा कर पीछे मुड़ा, लेकिन अंधेरे के बायस उसे कोई दिखाई न दिया। उसने अपने कोट की जेब में हाथ डाला और छुरी को कस कर पकड़ लिया। फिर लंबे लंबे डग भरता हुआ तेजी से चल पड़ा, लेकिन किसी के पीछे पीछे आने की आहट उसके कानों में बार बार आती रही।
वो आगे आगे चल रहा था, लेकिन उसका सारा ध्यान उस पीछा करने वाली आवाज पर मरकूज था। यकायक वो पीछे मुड़ा और जोर से चिल्ला पड़ा, कौन है? अचानक उसकी नजर अंधेरे में हिलते डुलते एक काले साए पर पड़ी। नगीन उस साए तक पहुंचा। वहां एक आवारा कुत्ता खड़ा था। उसकी आंखें सुलग उठी और उसने आहिस्ता से जेब से छुरी निकाली और मुंह से एक हल्की सी सीटी बजाई। वो कुत्ता कुछ पाने के लालच में आजिजी से दुम हिलाता हुआ नगीन के करीब आ गया और उसकी तरफ भूखी और प्यासी नजरों से देखने लगा। बिजली की तेजी से नगीन का दाहिना हाथ हवा में उठा और पूरी ताकत से कुत्ते पर आ गिरा। छुरी के तीखे वार से कुत्ते की तरस भरी चिल्लाहट अंधेरे के दिल को चीरती हुई दूर दूर तक गई। घर पहुंचकर नगीन खुद को बहुत ही थका हुआ महसूस कर रहा था और आखिर कुछ खाए बिना वो सो गया। 1 बजे के करीब अचानक उसकी आंख खुल गई। तकिए के नीचे रखी छुरी जैसे उसके कान में कह रही थी, कितनी शर्म की बात है, ये रात तुम कितनी बेफिक्री में फजूल गुजार रहे हो। उठो, ऐसा सुनहरा मौका शायद ही कभी तुम्हारी जिंदगी में दोबारा आए। मेरा तुम्हारा साथ कोई मुस्तकिल नहीं है। हो सकता है कल मेरा मालिक आ जाए और वापस ले जाए, इसलिए देर मत करो। उठो, अभी मौका है, कुछ कर गुजरो। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। फुटपाथ पर सोए हुए कुछ लोग जरूर तुम्हें मिल जाएंगे, जिनकी नर्म चमड़ी में तुम मुझे भोंक सकते हो। उठो, जल्दी करो। नगीन सचमुच ही उठ खड़ा हुआ। उसने तकिए के नीचे से छुरी निकाली, जिसे देखते ही उसके जिस्म में कत्ल की भयानक लहरें उठने लगी। उसने शाल ओढ़ी और चुपचाप सदर दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। लेकिन कुंडी की खटक से शेफाली की नींद टूट गई और वो आंखें मलती हुई बोली, ओह तुम हो। और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। नगीन दरवाजा खोलकर बाहर आया और बरामदे में खड़ा होकर सोचने लगा, आज की रात मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए। शेफाली को पता चल गया है कि मैं इतनी रात को बाहर जा रहा हूं, लेकिन साथ ही उस पर एक अजीब सी ख्वाहिश तारी होती जा रही थी। उसकी मुट्ठी में जकड़ी छुरी कुछ कर गुजरने के लिए उसे धकेल रही थी, लेकिन नगीन अपना कदम आगे नहीं बढ़ा सका। उसके सामने उसकी बीवी की कई तरह तरह की परछाइयां नाच रही थी। आखिर दरवाजा बंद करके वो वापस लौटा और बिस्तर पर सो गया। चौथा दिन भी उलझन में गुजरा। दिन काटे नहीं कट रहा था। किसी तरह शाम हुई और घर आ खा पी कर वो सो गया। आधी रात को उसकी नींद टूटी। शेफाली गहरी नींद में थी। सारा शहर तारीकी में डूबा हुआ था। सिर्फ आसमान के तारे नगीन की हरकतों को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। दूसरे दिन अखबारों में एक सनसनीखेज खबर छपी। रात को फुटपाथ पर सोए हुए एक आदमी को किसी ने छुरी भोंक कर मार डाला। उसके जिस्म पर 6-7 निशान मिले हैं, लेकिन कातिल का सुराग नहीं मिल सका। दूसरे रोज सुबह फिर खबरों में पिछले दिन की तरह ही एक शख्स को छुरी भोंक कर मार डालने का ऐलान हुआ, लेकिन अब किसी को ऐसी खबरों में दिलचस्पी नहीं रह गई थी। सभी का ध्यान वसी पैमाने पर होने वाली खूंरेज जंग की तरफ लगा हुआ था। मच्छरों की मौत पर आंसू बहाने की फिक्र किसको थी। इसी तरह एक हफ्ता और गुजर गया। आए दिन किसी न किसी की मौत के मुतालिक खबरें छपती रहीं। 7वें दिन जब नगीन दुकान जा रहा था तो रास्ते में ही उसने इरादा किया कि छुरी को वापस नहीं लौटाना है। मालिक के मांगने पर कह देगा कि छुरी तो खो गई, जो भी कीमत हो ले लो। छुरी को गिरवी रखने वाला शख्स उस दिन भी ना आया। शाम के 5 बजे ही दुकान बंद कर वो घर को चल पड़ा। आज वो बेहद खुश था, क्योंकि अब न छुरी ही वापस करने का ख्याल था, न उसका मुआवजा ही देने का। आज उसकी मनचाही बात पूरी हो गई थी। आज उसे छुरी पर पूरे मालिकाना हुकूक हासिल थे। इसलिए आज की रात वो यूं ही खराब नहीं करना चाहता था। शेफाली के कमरे से सदर दरवाजे की तरफ दबे पांव जाते हुए सोई हुई शेफाली पर उसकी नजर पड़ी, लेकिन अंधेरा होने के बायस वो ठीक तरह दिखाई न दे रही थी। वो चारपाई के करीब गया। उसके जिस्म पर से कंबल एक तरफ हट गया था और उसके जिस्म की सारी बदसूरती अंधेरे में भी जैसे चमक उठी थी। सांस लेने के साथ गड़गड़ाहट की एक भयानक आवाज शेफाली के मुंह से आ रही थी। नगीन के दिल में नफरत जागी। वो सोचने लगा, यही है मेरी बीवी? क्या मैं अपनी जिंदगी इस औरत के साथ रहकर बर्बाद नहीं कर रहा हूं? और उस छुरी ने जैसे उसके कान में कहा, आज बाहर जाने की क्या जरूरत है, इसी से सैराब कर दो मेरी प्यास, फिर ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। पसोपेश में क्या पड़े हो? क्या इसी गलीस के साथ बंध कर अपनी कीमती जिंदगी बर्बाद कर डालना चाहते हो? क्या देखते हो, क्या सोचते हो? मैं तो तुम्हारी मदद के लिए साथ हूं। जल्दी करो, लो तुम्हें रास्ता भी बता देती हूं।
1 सेकंड में तुम्हें इस चुड़ैल से निजात मिल जाएगी और तुम फिर नई दुल्हन लाकर अपनी जिंदगी को रंगीन बना सकते हो। क्यों इस पुराने खूंटे से बंधे हो? बस एक झटके की जरूरत है, मुझे तुम इसके दिल में उतार दो, फिर तो तुम्हारा रास्ता साफ है। अगले लम्हों में क्या हुआ ये नगीन को मालूम ना हो सका। जब वो होश में आया तो उसने देखा कि वो शेफाली की चारपाई पर बैठा है और छुरी उसके जिस्म में भोंके जा रहा है। शेफाली को चिल्लाने या इधर उधर हिलने डुलने का भी मौका न मिलने पाया। वो तो खत्म हो चुकी थी। वो अब चौंका। उसने क्या कर डाला है? उसका सर चकराने लगा और किसी तरह वो संभल कर फर्श पर बैठ गया और फटी फटी आंखों से कमरे की सारी चीजों को घूरने लगा। उसे लगा कि वो पागल हो जाएगा। तभी उसके कान में छुरी ने कुछ कहा। उस बात से नगीन की तमाम मुश्किलात दूर हो गईं। दूसरे ही लम्हे वो उठा और उसने शेफाली के बदन के सारे गहने जवाहिरात उतार लिए। चुपचाप घर से निकलकर रात में ही वो दुकान की तरफ चल पड़ा। उसने सोचा था कि छुरी और गहने दोनों ही वो दफ्तर की तिजोरी में छुपा देगा। वो जल्दी से जल्दी दफ्तर पहुंचना चाहता था, इसलिए चलने के बजाय दौड़ने लगा। जैसे ही वो अपनी दुकान के पास पहुंचा, उसने देखा कि कोई आदमी दुकान की सीढ़ियों पर बैठा सिगरेट पी रहा है। वो शख्स नगीन को देखते ही अपनी जगह से उठा और उसके पास आकर बोला, ओह तुम आ गए। नगीन ने पहचाना, ये तो उस छुरी का मालिक ही है। उसे काठ मार गया। समझ में ना आया कि वो क्या करे। तभी उस आदमी ने चुप तोड़ी। मैं तो शाम से ही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, आज तुमने दुकान जल्दी क्यों बंद कर दी? लाओ मेरी छुरी। नगीन ने एक वफादार खिदमतगार की तरह जेब से छुरी और गहने दोनों ही निकालकर उस आदमी को दे दिए। सिगरेट के मध्यम उजाले में भी उस आदमी की शक्ल सूरत की इनफिरादियत छुपी न रह सकी। दोनों चीजें लेकर वो आदमी नगीन की आंखों से ओझल हो गया। नगीन को एहसास हुआ जैसे उसकी सारी ताकत किसी ने छीन ली हो। जिस्म में कमजोरी सरायत करने लगी। उसे मुतलक एहसास नहीं था कि पिछले कुछ दिनों से वो किसी और ताकत के असर में आकर बहादुरों जैसे काम कर रहा था। जूं तू करके किसी तरह खुद को घसीटते हुए वो घर पहुंचा और शेफाली की हालत देखते ही वो दहाड़े मारकर रो पड़ा। नगीन फौरन अपने पड़ोसी रमेश के दरवाजे पर जाकर आवाजें देने लगा, रमेश बाबू जल्दी बाहर आइए। रमेश ने घबरा कर दरवाजा खोला और पूछा, क्या बात है नगीन? बाहर आइए, देखिए किसी ने मेरी बीवी को मार डाला है। इतना कहकर वो रोने लगा।